गुजरात के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा जी, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है आपके सामने। इसको किस तरीके से चुनौती के रूप में आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 2.5 दशक के अंदर सबसे कम सीटों पर जीती थी, यानी कि आप 100 का जो सैकड़ा है वो पार नहीं कर पाए थे। देखिए, सबसे पहली बात तो हिमांशु जी, आप एक बात समझ लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज गुजरात की धरती पर है ही नहीं। यहां एक नया शब्द आया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी। लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान रखते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है और अटूट विश्वास है, और गुजरात जिस तरीके से विकास किया है उसको प्रति बारंबार भारतीय जनता पार्टी को और कमल के निशान को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मोहर लगाने का काम गुजरात ने किया है। अब आपने इस चुनाव के बारे में चर्चा की। मुझे लंबा समय हो गया है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। यह चुनाव, मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं जो एक तरफा चुनाव है, और एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इतने लंबे अंतराल में कई लोग कई तरीके से चुनाव को भटकाने की कोशिश करते हैं। जितना वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही गुजरात की जनता स्पष्ट हो रही है कि उनका हित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनका हित गुजरात के विकास में है, उनका हित गुजरात को आगे ले जाने में कमल के निशान में है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि यह चुनाव एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कुछ पार्टियां आईं, हल्ला किया, हल्ला करने के बाद उनको गुजरात की जनता ने एक तरीके से नकार दिया, उनकी बात भी नहीं सुनी, और इसलिए स्पष्ट रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। और जहां तक विकास का सवाल है, मैं कई बार गुजरात आता रहता हूं। हर बार आता हूं तो गुजरात में कहीं नया हाईवे दिखता है, हर बार आता हूं तो कहीं नया फ्लाईओवर दिखता है, हर बार आता हूं तो कहीं राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिखता है। जब मैं आता हूं यहां पर तो ये गिफ्ट सिटी देखता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब देखता हूं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विकास के नए नए आयाम हमको दिखने को मिलते हैं। अभी मैं पिछली बार आया था तो एक ऐसे होटल में ठहरा जिसमें पहली बार मैंने देखा अपने देश में कि उसके नीचे एक रेलवे स्टेशन है। तो ये चीजें जो हमको देखने को मिलती हैं वह गुजरात की धरती पर है, और गुजरात के लोगों को विकास में अथाह प्रेम है, मोदी जी में अथाह विश्वास है, अटूट विश्वास है। सर, इतना कुछ देखने को मिलता है इस गुजरात चुनाव के अंदर। ओवैसी साहब की पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, हम दूसरे के दृष्टि से अपना फायदा देखते ही नहीं है। ये आए, इनका स्वागत है, गुजरात में टूरिज्म करके चले जाएं, ये जाएंगे, इनको भेज देंगे लोग। आपने बहुत पहले 2 महीने पहले मुझसे पूछा था आम आदमी पार्टी, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी का है क्या यहां? और 8 तारीख को मैं और आपसे पूछूंगा कि कितने ऊपर जमानत जब्त हुई और कितनी सीटें इनकी साफ हो गई। तो ये बैनर बेस्ड पार्टियां हैं। गुजरात गोवा में भी गए थे तो बीजेपी से ज्यादा बैनर इनके थे। ये उत्तराखंड में गए थे तो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि इस बार तो उत्तराखंड में आपसे आपका साफ सफाया हो जाएगा। ऐसा उनका सफाया हुआ कि 69 सीट्स में लड़े और 68 पर जमानत जब्त करके हटे। वो भी आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, उनका भी ठीक है। उन्होंने, देखिए, वह एक धर्म आधारित पार्टी है और वो धर्म आधारित विषयों को रखते हैं, और गुजरात की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के मोदी जी के साथ खड़ी होती है। इसलिए उनको कोई यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रजातंत्र है हिमांशु जी, प्रजातंत्र में ये पार्टियां आती हैं, अपने अपनी बात को कह के जाती हैं। जिस पार्टी में दम होता है, जिस पार्टी की विचार में ताकत होती है, वो खड़ी हो जाती है। आपकी लड़ाई गुजरात चुनाव में किस पार्टी से? यहां पर एक कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है। वैसे तो लड़ाई किसी से है नहीं, लड़ाई दिखती ही नहीं है, लेकिन वो पुरानी पार्टी है, कुछ उसके पुराने नेता हैं, वो छिटपुट कहीं पर कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे दिखता है। सर, एक सवाल ये है, इस चुनाव में आपने जो वर्तमान में आपके विधायक थे 44 विधायक, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम हैं नितिन पटेल, भूपेंद्र चूडासमा,
ये सारे लोगों की टिकट काट दी आपने। काटी नहीं है, नई जिम्मेवारियों में डाला। ये शब्दावली आपकी है, हमारी नहीं होती। हमारे यहां जीवन आजीवन कार्यकर्ता होता है और उसका आदर होता है। उन्होंने जीवन भर काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, हम आदर के साथ उनको देखते हैं, लेकिन नई जिम्मेवारियों के साथ जोड़ते हैं। अब जगत प्रकाश नड्डा हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं रहेगा ना, इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, लेकिन अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करेगा। तो हमारे यहां जिम्मेवारियां मिलती हैं। अब रूपानी साहब है, उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है, वो इतने आतुर हैं पंजाब के काम की दृष्टि से। हमने कहा भी चुनाव हो जाए, उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे, पंजाब में भी हम फतह करेंगे, अगली बार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जिनको नई जिम्मेदारी दी है उनमें से ज्यादातर विधायक 1.5 दर्जन जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। उनकी इच्छा होती है, कुछ लोग वापस ले लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी दिनों में वापस ले लेंगे। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक लगता नहीं, सब कुछ ठीक है। लगने का सवाल तो तब होना जब कोई गड़बड़ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जीवंत पार्टी है, परिवार है। आपके बेटा आपसे नहीं नाराज हो जाता है, आपका भाई नाराज नहीं हो जाता है तो दूसरे दिन मिल नहीं जाता है, साथ नहीं चलते हैं। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई जब मैं वडोदरा या गया था नांदोद सीट पे, तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग आ गए हैं, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक जो है छोड़ कर आए हैं, उनको टिकट दे दिए भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, नाराजगी उससे हमारे हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बड़ी हुई है। आखिर एक समय में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की है, तो इसमें सोशलिस्ट भी आए हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हैं, राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद से ओत प्रोत थे कांग्रेस पार्टी में, उनको नहीं दिखता था कि देश का कोई भला होने वाला है, वो हमारे साथ आए हैं। आखिर बड़ा कैसे हुई है पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी है, और सबको साथ लेकर के समावेश करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के मूल विचार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया? क्या हम उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बीजेपी का डाइजेस्ट सिस्टम ज्यादा मजबूत है, पार्टी मजबूत है, तो इसलिए सब कुछ, सारा सिस्टम मजबूत तो होना ही है। सर, एक सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का एक आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव आपने गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, सोची समझी रणनीति के तहत आपने ऐसा कराया। पहले तीनों एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव आपने संसद में लेके आए, फिर चुनाव जो है गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, जिससे कि वो कैंपेन ढंग से न कर पाए, क्योंकि उनका कहना है हम छोटी पार्टी, हमारे पास कम संसाधन है। ऐसा है, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, ये क्या मतलब हुआ? जब हम चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो आप बोलते हो कि भाग गए चुनाव से। अब जब हम बोलते हैं आ जाओ चुनाव के लिए, तो बोलते हो कि अब हमारे को मुसीबत में डाल दिए। ये क्या तरीका है सोचने का? आपने कहा एमसीडी यूनाइट की, गृह मंत्री जी और दिल्ली के सांसदों ने पार्लियामेंट की धरती पर जवाब दिया कि नहीं दिया कि क्या साजिश थी? कोई जवाब है आम आदमी पार्टी के पास? उन्होंने डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, चुनाव नहीं कराना है क्या? तो चुनाव हो गए। तो इसमें ये हर कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा। मैं सैटरडे को चुनाव कराऊं, संडे को नहीं कराऊं, ये क्या मतलब है? ये कोई सोच है? ये कोई तरीका है? मतलब अंपायर भी तुम्हारा, गेम के रूल्स भी तुम्हारे, फुटबॉल टीम भी तुम्हारी और फील्ड भी तुम्हारी, ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़ने आते तो खिलाड़ी बन के लड़ो। सर, एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल के अंदर मसाज का वीडियो सामने आया है, जो टिकट बेचने के वीडियो सामने आए, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर रोज मनोहर कहानियां सुना देती है। ऐसा है, क्षमा करिएगा, इस स्तर के नेता इस लेवल पर आप उनको कवरेज देते हैं, मुझे शर्म आती है। आप उनका स्तर देखिए, वो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हैं। क्या क्या और क्या तमाशा है। मैं राजनीति में स्वच्छता लाऊंगा, भगवान बचाए ऐसे स्वच्छ लोगों से, भगवान बचाए। अभी मनीष सिसोदिया टीवी पर स्टेटमेंट दे रहा था, कह रहा था शर्म आनी चाहिए आरोप लगाते हुए। उसे शर्म नहीं आ रही है इतना सफेद झूठ बोलते हुए। एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया, दुनिया की आंखों में धूल झोंक दिया, और ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करते हैं, आप कवरेज देते हैं, भगवान बचाए। सर, राहुल गांधी एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत छोड़ो यात्रा के अंदर 2 दिन का विराम लेकर आए थे गुजरात चुनाव में। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम मोरबी पे राजनीति नहीं करना चाहते थे, अभी तक बयान नहीं दिया, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद जो असली दोषी हैं मोरबी के, उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है?
मेरे भी प्रश्न का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मेधा पाटकर से क्या दोस्ती निभा रहे हो? नर्मदा के पानी को रोकने वाली 15 साल, जिसने सरदार सरोवर डैम को रोका, गुजरात की हितों के साथ अन्याय किया, जो गुजरात के हितों के साथ के खिलाफ लड़ती रही, उसके साथ आप साथ चलने को तैयार होते हैं। राहुल गांधी जी को क्या गुजरात से इंटरेस्ट है? ऐसे लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता है क्या? भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, जोड़ों की बात करते हैं, पार्टी जोड़ लें, बहुत बड़ी बात होगी। सर, मोरबी की घटना का कुछ इफेक्ट आप देखते हैं इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के प्रति सबका अटूट विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अथाह प्रेम है। सब जानते हैं कि सब चीजों के साथ न्याय करते हुए आगे बढ़ने पर गुजरात को ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। सर, एक सवाल ये है, कितनी सीटें आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार आप बहुत नैरो मार्जिन से सरकार बना पाए थे। इस बार कौन सी वो कमियां थी जिनको आपने दूर किया और क्या टारगेट है? मैं हमेशा सारी कमियों को हम सब लोग दूर करते रहते हैं। रिकॉर्ड ब्रेक हम चुनाव जीतेंगे और सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तो सर 149 सीट्स का है यहाँ पर। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और दिल्ली एनसीडी में सर अच्छी तरीके से जीतेंगे। और बाकी हम आपको नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है जी। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमांशु मिश्रा।